अब तक के आंकड़े देखिए 78 और 68 का है, 10 का ही फासला है, लेकिन कॉन्फिडेंस, लड्डू बनना, तैयारियां करना, सजावट पूरी हो है कि जैसे पोस्टल बैलेट को आमतौर पर माना जाता है, संजय जी भी कह रहे हैं कि भाई बीजेपी और कांग्रेस का वोट बैंक वहां ज्यादा होता है, उसमें भी अगर वो आगे चल रही है 78 सीट, उसमें चाहे 5 सीट से आगे चल रही हो, तो आश्वस्ति बनती है कि जब उनके इलाके खुलेंगे, जब ईवीएम की गिनती होगी और जो सपोर्ट बेस है आम आदमी पार्टी का, खास करके जो निचला तबका है, जो लाभार्थी है, बिजली पानी का लाभार्थी है, शिक्षा का लाभार्थी है, तो वो उनका विश्वास ये है कि वो वोट जब खुलेगा तो शायद उनके पक्ष में हवा। अभी जरा संजीव झा जी, जब पोस्टल बैलेट खुल रहे थे और आप उसमें बिल्कुल कम थे विधानसभा में, तो कैसे फीलिंग होती है, जरा उसके बारे में बताइए, क्योंकि ये भी बेहद दिलचस्प है। देखिए 80 और 72 बहुत बड़ा फासला नहीं है आपके और बीजेपी के बीच में। और देखिए, हम पहले से ये माइंड मेकअप रहता है, मैं 3 चुनाव लड़ा, तीनों चुनाव में बैलेट पे हारा और ईवीएम से जीता, तो हम पहले से ये माइंड सेट रहता है कि हम बैलेट काउंटिंग बहुत अच्छा नहीं करेंगे हम, तो इसीलिए आज मैं इसलिए आश्वस्त हूं कि जब ये ईवीएम खुलेगा तो आपका परिणाम बिल्कुल अपोजिट देखेगा। 9 बजे से ही ईवीएम खुलना शुरू होगा, आपका क्या अनुभव? हाँ, अभी तक जो मेरी जानकारी है कि ईवीएम की काउंटिंग शुरू नहीं हुई है। अभी मैं कुछ मैसेज पे लोगों से बात कर रहा था, जहां अलग अलग पोलिंग सेंटर पे जो ये विक्ट्री साइन दिखाया जा रहा है, लड्डू बनाया जा रहा है, इसके पीछे वजह क्या है? बीजेपी की कमियां 15 साल की, जिसमें करप्शन से लेकर बाकी आप जिक्र करते हैं, या जो 8 साल का आपका कार्यकाल है? देखिए, 15 साल के कामकाज पे हमने सवाल पूछा और 15 साल में एक काम वो नहीं बता पाए। दोनों कारण हैं, 8 साल के हमारे कामकाज और 15 साल की उनकी नाकामयाबी। तो दिल्ली की जनता तुलना करती है कि 8 साल में इतने काम हुए, जब हम गिनाने लगे तो समय लग जाएंगे, 15 साल में कोई काम नहीं हुआ। और दिल्ली की जनता देखिए गाली गलौज पसंद नहीं करती है, ये आरोप प्रत्यारोप पसंद नहीं करती है। 2007, 2000 उनको बार बार चुना भी तो गया, ये भी तो एक सच्चाई है। और हमें ये भी ध्यान रखना होगा संजीव झा जी, विधानसभा में वही दिल्ली की जनता जब शीला दीक्षित के लिए वोट करती थी, वो एमसीडी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दिया करती थी, वो भी 3 बार से लगातार। नहीं, देखिए उसके अपने कारण होंगे कि कांग्रेस ठीक से ग्राउंड पे नहीं लड़ पाती होगी। मैं 2017 हम लोग लड़ रहे थे, 17 में हम जनता को ये नहीं समझा पाए कि एक साफ सफाई का चुनाव है, ये कोरे का चुनाव है। हमने जनता को समझाया कि एमसीडी के, अगर दिल्ली में गलियों में गंदगी है या कूड़ा है, इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है। अब जनता बेहतर तरीके से समझ रही है। बिल्कुल, गलियों में ये जो कूड़ा है और कूड़े का ढेर जो बनाकर रखा हुआ है, वही जिम्मेदार है। और इस बात को क्या समझा पाने में आम आदमी पार्टी कामयाब रही, जैसा कि संजीव झा जी यहां पर दावा कर रहे हैं। राजीव बब्बर जी, अब तक जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, 250 में से 163 के 91 पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, बीजेपी 68 पर। राजीव बब्बर जी, देखिए ऐसा है, जो कामों की ये बात कर रहे हैं, देखिए जैसे मेरा भी गला आप देख रहे हैं, मेरा भी गला जो है वो बैठा हुआ है, आप देख रहे हैं। पोल्यूशन का सोल्यूशन ये पिछले 8 साल में नहीं दे पाए हैं। दिल्ली का जो हाल इन्होंने किया है जमुना पोल्यूशन पे, वो लोगों ने देखा है। तो काम की जो ये बात करते हैं वो इनके कम से कम मुंह से सूट नहीं करती है। हमने जो काम किए हमने जनता को बताया भी है। आज ऑटो डिपर जो दिल्ली के घर घर पहुंच रहे हैं वो एमसीडी की देन है, हमारी देन है। आज अगर सारे के सारे ढलाव इलेक्ट्रॉनिक हुए हैं तो वो हमारी देन है। तो हमने काम किया है, जो स्ट्रीट लाइट का बदलाव किया है एलईडी में 5,82,000, वो लोगों को बिना इन्वेस्ट किए जो हमने किया है, उसको राष्ट्रपति ने भी अवार्ड दिया था। तो वो हमारे काम, लेकिन ये बातें जो है जिसकी बात कर रहे हैं दिल्ली के नहीं पड़ रही है। आम आदमी पार्टी शतक के बिल्कुल नजदीक है, 27 सीटों पर अभी भी देखिए जिस तरीके से लीड धीरे धीरे घटती जा रही है, 68 पर आप आ चुके हैं। ऐसे आप देखिए अभी मैं पिछले आधे घंटे से देख रहा हूं, आप देख रहे हैं ग्राफ ऊपर नीचे जा रहा है, बीजेपी एक बार आगे भी निकली है। तो आप देखेंगे रुझान, जैसे हमने आपको सुबह कहा था वैसे ही हमारा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी, ये छोटा चुनाव है, आप देखेंगे आगे बढ़ते हुए भारतीय जनता पार्टी आगे निकलेगी। जनता ने ठीक विश्वास से, नीरज जी भी हमारे साथ बने हुए। नीरज जी, आपने भी कहा था कि हम आश्वस्त हैं, धीरे धीरे चीजें बदलेंगी, लेकिन यहाँ तो आप दहाई की तरफ भी बढ़ते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। 2, 3, 4 ऐसा लग रहा है दफ्तर पे ताला बंद है, सीटों पर भी ताला लग गया है, 4 से आगे बढ़ ही नहीं रही है। आपकी आवाज नहीं पहुंच रही सर। अब तक कर रहे हैं कि 50% वोट जो हुआ, ये इन दोनों बीजेपी और आम आदमी की नकारात्मक जो राजनीति दिल्ली में चल रही है, ये उसका वोट था। क्योंकि जितना बड़ा कैंपेन, 1100 करोड़ का बजट, 50 केंद्रीय मंत्री, इन सबको उतारने के बाद दिल्ली की जनता के अंदर अगर ये एक्साइटमेंट नहीं हुआ कि 50% से ऊपर वोट हो जाता, तो ये इन दोनों की नाकामी, हम अपनी भी नाकामी मानते हैं। छोड़िए ना सर, हम अपने पूरे चुनाव में आप लोगों ने उनकी बात की, लोकसभा में 0, विधानसभा में 0 और एमसीडी चुनावों में भी 4 सीटें अब तक रुझान में नजर आ रही हैं, दहाई तक नहीं पहुंची एमसीडी में। आपको अपने लिए चिंता है सर? 15 साल दिल्ली प्रशासन था आपका।
देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, इट्स टू अर्ली टू कॉल द शॉट्स। अभी आप एक बार ईवीएम खुलने दीजिए। हम लोग आश्वस्त है कि दिल्ली की जनता ये जो इन लोगों की फुटबॉल वाली राजनीति है उसके खिलाफ बाहर निकली और उसने कांग्रेस को वोट किया है। एक बार हमारे पास फाइनल आंकड़े आ जाएंगे तब उसका एनालिसिस होगा, लेकिन हमें बार बार इस बात को समझना है कि इन्होंने इतना उदासीन कर दिया जनता को कि वो वोट करने के लिए नहीं निकली। सामने आए हैं सब, वो यही बता रहे हैं कि हमने जो एग्जिट पोल में आपको दिया है 3 से 7, तो क्या उसी के बीच रह जाएगी कांग्रेस पार्टी? और सवाल पूछा जाएगा कि कांग्रेस ने राजधानी दिल्ली में जहां पर 15 सालों तक राज किया वहां पर यह हाल क्यों बना लिया है?